कटरा से त्रिकूट पर्वत की ओर जाती संकरी, घुमावदार पगडंडी हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था से गूंजती रहती है। माता वैष्णो देवी की गुफा तक पहुंचने वाला ये मार्ग केवल एक रास्ता नहीं, बल्कि विश्वास, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हर रोज कोई न कोई इस पावन धाम की ओर बढ़ता है ताकि माता की एक झलक पा सके। लेकिन पहाड़ों में यात्रा हमेशा सहज नहीं होती। बरसात के मौसम में खतरे और भी बढ़ जाते हैं। तेज बारिश, भूस्खलन और गिरते पत्थर। शुरुआत सावन का महीना था। कटरा से ऊपर जाने वाले रास्तों पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें थीं। दूर दूर से आए यात्री जय माता दी के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार था, राजेश, उसकी पत्नी सीमा और उनकी छोटी बेटी नेहा। वे पहली बार माता के दरबार में दर्शन करने आए थे। राजेश ने जैसे ही ऊंचाई से नीचे घाटी की ओर देखा, उसे बादलों से ढके जंगल और पहाड़ों का मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। सीमा ने धीरे से कहा, "यह जगह सच में धरती पर स्वर्ग जैसी है। सोचो, यहाँ माता का धाम है तो कितनी शक्ति होगी।" बदलता मौसम, सुबह आसमान साफ था, लेकिन दोपहर होते होते बादल घिरने लगे। तेज हवा चली और बूंदाबांदी शुरू हो गई। पहाड़ों में अचानक मौसम बदलना आम बात है, पर उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। श्रद्धालुओं को सुरक्षा के लिए जगह जगह बने शेड में रुकना पड़ा। इसी बीच ऊंचाई पर एक बड़ा पत्थर ढीला होकर गिरा। नीचे खड़े लोग डरकर चिल्लाए। पलक झपकते ही एक छोटा सा भूस्खलन हुआ। मिट्टी और पत्थर तेजी से नीचे लुढ़ते चले गए। राह में खड़े कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस और सीआरपीएफ के जवान तुरंत सक्रिय हुए। उन्होंने लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर रास्ता खाली कराया। भय और विश्वास, राजेश ने नेहा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सीमा डर के मारे रोने लगी। वह बोली, "हमें क्या ऊपर जाना चाहिए? लगता है खतरनाक है।" राजेश ने उसे डांडस बंधाया। "सीमा, माता का बुलावा बिना उनके आशीर्वाद के नहीं आता। वो खुद हमारी रक्षा करेंगी।" पास ही खड़ी एक बुजुर्ग महिला बोली, "बेटा, डरना मत। माता के दरबार तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बार आस्था की परीक्षा भी लेती हैं।" उनके शब्द सुनकर श्रद्धालुओं के दिलों में हिम्मत लौटी। प्रशासन की कोशिश बारिश रुकने का नाम हीन ले रही थी। ऊपर से छोटे छोटे पत्थर गिरते रहे। प्रशासन ने कुछ समय के लिए यात्रा रोक दी, लेकिन भीड़ इतनी अधिक थी कि किसी भी बीच चलाना संभव नहीं था। एक अस्थायी कैंप लगाया गया। घायलों का इलाज किया गया और सभी को भोजन तथा पानी उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर और स्वयंसेवक रात भर सेवा में लगे रहे। चमत्कार जैसी घटना अगली सुबह बारिश थम गई, लेकिन मुख्य मार्ग का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन से अब वहां से निकलना असंभव था। सभी लोग चिंतित थे कि आखिर गुफा तक कैसे पहुंचा जाए। तभी आश्चर्यजनक करंग से पास ही एक संकरा परंतु सुरक्षित रास्ता दिखाई दिया, जो पहले किसी ने देखा ही नहीं था। स्थानीय लोग भी चकित थे। उन्होंने कहा, "यह पगडंडी तो पहले कभी नहीं दिखी। लगता है माता ने खुद रास्ता दिखाया है।" श्रद्धालु खुशी से भर उठे। सभी लोग जय माता दी के नारे लगाते हुए उस रास्ते से गुफा की ओर बढ़े। गुफा तक पहुंच कई घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद राजेश और उसका परिवार माता की गुफा तक पहुंच गया। भीतर प्रवेश करते ही शांति और दिव्यता का अद्भुत अनुभव हुआ। जल की बूंदें टपक रही थी और वातावरण जयकारे की गूंज से भर गया था। राजेश, सीमा और नेहा ने भावभीनी प्रार्थना की। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सीमा ने मन ही मन कहा, "माता, आपने हमें भूस्खलन से बचाया, हमारे डर को दूर किया और हमें अपने दरबार तक बुलाया। इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे।" घर वापसी कुछ दिन बाद यात्रा फिर से सामान्य हुई। प्रशासन ने क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत शुरू कर दी। राजेश और उसका परिवार सुरक्षित घर लौट आया, लेकिन उनके दिल में वह अनुभव हमेशा के लिए बस गया। अब जब भी वे कठिनाई का सामना करते, तो उन्हें वह भूस्खलन वाली रात याद आती और वे सोचते, जिस शक्ति ने हमें उस खतरनाक पल में बचाया, वही हमें जीवन की हर मुश्किल से पार लगाएगी। सीख ये घटना केवल एक परिवार की नहीं थी, बल्कि उन सभी श्रद्धालुओं की थी, जिन्होंने उस दिन भय और आस्था का संगम देखा। भूस्खलन ने उन्हें सिखाया कि जीवन अनिश्चित है, पर विश्वास हमें हर संकट से पार कराता है। माता वैष्णो देवी का ये धाम केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि शक्ति, धैर्य और उम्मीद का प्रतीक है।